करते हैं एक और वीआईपी सीट की, विरमगाम सीट की बात करें। हार्दिक पटेल, जी हां, हार्दिक पटेल जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो उस सीट से लड़ना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन उस सीट से हार्दिक पटेल भी आगे दिख रहे हैं। हार्दिक पटेल उस सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हार्दिक पटेल जो कि पाटीदार आंदोलन का मुख्य चेहरा थे, वो पाटीदार आंदोलन, जिस पाटीदार आंदोलन ने बीजेपी को 2017 में कड़ा नुकसान पहुंचाया था, जिससे बीजेपी की सीटों पर काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था। लेकिन इस बार हार्दिक पटेल उसी विरमगाम सीट से चुनाव लड़े हैं और उन्होंने भी एश्योरेंस ये दिया कि वो भी जीतेंगे। 15 से 20 हजार का दावा भी उन्होंने किया था कि 15 से 20 हजार वोट से वो के अंतर से वो ये सीट निकाल लेंगे। और इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में भी हार्दिक पटेल आगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस सीट पर कड़ी टक्कर भी है। ये सीट क्या हार्दिक पटेल के लिए इतनी आसान होगी जितना कि वो दावा कर रहे हैं? उनका कहना था कि वो 15 से 20 हजार के मार्जिन से ये सीट निकाल देंगे। निर्णय जो हार्दिक दावा कर रहे थे कल इंडिया टीवी पर ही कि 15 से 20 हजार के मार्जिन से वो इस सीट निकाल लेंगे, क्या इतना आसान उनके लिए रहेगा? क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नहीं, विरमगाम की सीट जो है, मैं आपको बता दूं कि वैसे भी ट्रेडिशनली कांग्रेस का उतना ही वर्चस्व रहा है विरमगाम की सीट पे। और हार्दिक इस बार जब फाइट कर रहे हैं विरमगाम की सीट, तो बहुत सारे ऑड्स के अगेंस्ट वो फाइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हार्दिक के लिए ये केक वॉक था। हार्दिक का जहां तक मुझे पता है, जो मेरे पास जानकारी है, हार्दिक खुद भी चाहते थे कि उन्हें पार्टी अल्पेश ठाकुर की ही तरह कोई एक सेफ सीट दे दे, शहरी सीट अहमदाबाद की, ताकि इनफैक्ट उन्होंने ऐसे कुछ प्रपोजल्स भी रखे थे पार्टी के सामने कि अगर आप मुझे अहमदाबाद की निकोल या फिर ठक्कर बापानगर जैसी कोई सीट अगर आप दे देते हैं तो मैं सौराष्ट्र में प्रचार में काफी उपयोगी भी साबित हो सकता हूं। लेकिन बीजेपी ने ये रिस्क नहीं लिया हार्दिक के साथ। उन्हें ना तो प्रचार में इंक्लूड किया और ना ही उन्हें कोई भी सेफ सीट दी। उन्हें विरमगाम से ही लड़ने के लिए कहा गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हार्दिक का बीजेपी में आना बीजेपी के लिए तो उपयोगी साबित हो सकता है, लेकिन हार्दिक के लिए उपयोगी नहीं है। हार्दिक जब से बीजेपी में आए हैं, उन्हीं की कम्युनिटी में उनका विरोध होना शुरू हो गया है। दिलीप भाई भी इसके बारे में आपको ज्यादा बता पाएंगे। और इस वजह से बीजेपी शायद ये चाहती है कि वो हार्दिक को उस एक्सपोजर से पूरी तरह दूर रखे, और उसका इफेक्ट जो है हमें विरमगाम में प्रचार के दौरान भी देखने को मिला। अभी ऐसा लग रहा है कि हार्दिक हो सकता है बहुत ही थिन मार्जिन से सीट जीते हैं। 15-20 हजार वाला मार्जिन तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। और जिस तरह से वोटिंग भी गिरी है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा मार्जिन से इस सीट में कोई हार जीत होगी। लेकिन हार्दिक के लिए अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि ये सीट जो है, ये काफी टफ सीट है। फाइट बहुत ही क्लोज कॉर्नर में हो रही है और इसीलिए ये सीट किसी भी तरफ जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो दिलीप जी, मैं छोटा सा रिएक्शन आपसे भी लेना चाहूंगी। क्या ये सीट, अगर हम कहें, ये हार्दिक की अपनी लड़ाई है या बीजेपी की अपनी लड़ाई है? जिस तरीके से नैना ने कहा कि केक वॉक नहीं है ये उनके लिए, हालांकि वो ही कॉन्फिडेंस कर रहे हैं कि वो तो जीत ही जाएंगे। नहीं, उसको छोड़ दिया। आप लड़ लो, आप कहते हैं हम बहुत बड़े युवा नेता है, हमने ये कर दिया, तो आप लड़ लो, आपको सेफ सीट नहीं दी जाएगी। और जो इस एग्जिट पोल को हम कह रहे हैं कि थोड़े से गलत होने वाले, तो ये विरमगाम में ज़रूर गलत होंगे। यहाँ उसका जीतने का कोई चांस नहीं है। उसका पर्सनल अपनी कम्युनिटी में ही बहुत ज़्यादा विरोध है। अगर कम हुआ तो वो है शायद हमारा बच्चा है हमारी कम्युनिटी का, तो शायद दूसरे किसी को वोट नहीं देंगे, लेकिन वोट करने के लिए निकले नहीं। यहाँ में भी दो पाटीदारों में भी दो ग्रुप है, झालावाड़ी है और वडियार वाला एक जो हिस्सा है, वो वडियार वाला हिस्सा नहीं जा सकता। वो तेजस्वी बहन जो कांग्रेस में से वहाँ गए, उनका है, वो निष्क्रिय रहे, शायद कांग्रेस को नहीं वोट दिया। और बाकी जो कास्ट कम्युनिटी का जो यहाँ कॉम्बिनेशन है, वो कांग्रेस की ओर ज़्यादा है। ठाकुर बड़ी कम्युनिटी है यहाँ, उसका एक भी वोट मुझे नहीं लगता हार्दिक को जा सके। वो जब बीजेपी थी तो ज़रूर करती थी यही कम्युनिटी। अगर बीजेपी अलग कोई कैंडिडेट होता तो शायद बीजेपी की ओर जाता। लेकिन हार्दिक, जिसने ओबीसी रिजर्वेशन को सबसे ज़्यादा नुकसान किया, उसके लिए विलन है ओबीसी के लिए, तो नेचुरली नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पक्का हारेगा, ऐसा मुझे लगता है। अल्पेश कह रहे हैं कि मैंने वोट ट्रांसफर करवाने की कोशिश की है। नहीं, अभी अल्पेश को खुद भी सोचना पड़ेगा कि अल्पेश को भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। हार्दिक को अपनी पटेल कम्युनिटी में जो विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वही अल्पेश को भी पड़ने पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जी पाले में होती हुई नजर आ रही है। अब एक और हॉट सीट की तरफ बढ़ते हैं, अमरेली सीट की बात करते हैं। अमरेली सीट में परेश धनानी पीछे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के ये उम्मीदवार हैं परेश धनानी। कांग्रेस को इस बार इस सीट से नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में चौथी ये सीट की हम बात कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस का खाता
इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में नहीं खुला है। चौथी सीट की हम बात कर रहे हैं, परेश धनानी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अमरेली सीट से, और ये भी एक वीआईपी एक हॉट सीट है। यहाँ से कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। देख रहे हैं ये जो सीट है, क्योंकि हम देख रहे हैं तीनों सीट अब तक बीजेपी के पाले में है, क्योंकि हॉट सीट पर सबसे ज्यादा नजर रहती है। और अभी परेश धनानी की बात करें, ये पीछे नजर आ रहे हैं। क्या ये तो नहीं हो रहा है कि आम आदमी पार्टी वोट काट रही है, इसीलिए कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? आम आदमी पार्टी का फैक्टर अमरेली में जरूर है। अमरेली में आम आदमी पार्टी ने काफी इफेक्टिवली अपना बेस भी मजबूत किया है अमरेली ने। अमरेली एक ऐसा जिला है सौराष्ट्र में जहां आम आदमी पार्टी का सचमुच में कुछ असर देखने को मिलेगा। और एक आध सीट ऐसी है धारी वाली जिसमें हो सकता है आम आदमी पार्टी जीत भी जाए। अभी हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। तो अमरेली पर्टिकुलर की जो सीट उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि वो पूरे अमरेली का जो ट्रेंड है उससे कुछ अलग जा रहा है, और इसीलिए परेश धनानी जो है हो सकता है वो ये चुनाव हार जाए। बहुत ही थिन मार्जिन से ये हार जीत होगी। और अमरेली में क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बीजेपी के अगेंस्ट सारा माहौल दिख रहा है। अभी जो भी चीजें सामने निकल करके आ रही हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन परेश धनानी क्यों हार रहे हैं? सबसे बड़े नेता हैं, वहां के विपक्ष के नेता रह चुके हैं विधानसभा में। वहां पे क्या हुआ है, जो कौशिक वेकरिया नाम का कैंडिडेट खड़ा किया बीजेपी ने, हमने देखा कि पूरे अमरेली के ट्रेंड के विपरीत उसके लिए सभी नेताओं ने जमकर प्रचार किया है और पूरी ताकत लगा दी है उसके लिए। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का पूरा कैडर जो है वो कौशिक वेकरिया को जिताने के लिए एकदम मैदान में आ गया था। बिल्कुल कम वोटिंग के बावजूद ऐसा लग रहा है कि वहां बीजेपी के फेवर में वोटिंग हुई होगी। और मुझे लग रहा है कि शायद इसी वजह से परेश धनानी थोड़ी टेंशन में आ गए हैं। बिल्कुल, परेश धनानी टेंशन में है। हालांकि इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में भी वो ये टेंशन उनकी बढ़ती ही नजर आ रही है। लेकिन अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे पोरबंदर सीट पर इंडिया टीवी का एग्जिट पोल क्या कहता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।